अंदर प्रॉब्लम है। माँ माँ जो है वो विटामिन ए बहुत ज़्यादा एक्सेस में लेती रही, इस वजह से ये सारे का सारा प्रॉब्लम है। अगर कभी भी इस तरह एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि आपके पास एक पेशेंट है जिसके अंदर आप ये देखते हो कि वो कन्फ्यूजन के अंदर है, वो इसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो वो बढ़ चुका है, उसके अंदर जनाब आपका हेडिक हो रहा है, उसके बाद जनाब हिपेटोटॉक्सिक है, तो ये क्या है? तो आपने कहना है विटामिन ए का स्यूडो ट्यूमर। आपको तो ऐसा लगेगा ना, अगर किसी बंदे के अंदर सर के अंदर दर्द हो रहा है, आप देखो कि ब्लड विजन हो चुका है, आप ये देखो कि हाँ जी जनाब उसके एक तरह का कॉमे के अंदर जा रहा है, ये सारा कुछ, तो आप तो ये कहोगे ना सर के अंदर ट्यूमर पड़ी हुई है, लेकिन जब जब हम पता करते हैं तो ट्यूमर नहीं निकलती। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? सूडो ट्यूमर। प्रॉब्लम क्या है? कि विटामिन ए एक्सेस में लिया हुआ है। ठीक हो गया बच्चों? अगर कभी भी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हाँ जी जनाब कि आपका एक तरह का विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से सबसे पहला जो फीचर देखते हो वो क्या देखते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक हो गया बच्चों? ये याद आपने रखना है। ठीक है। उसके बाद आपने ये कहना होता है कि हाँ जी जनाब विटामिन ए जो होता है ये आपका एक तरह का कौन सी डिजीज के अंदर माल अब्जॉर्प्शन के अंदर जा सकता है? आपको पता है सिस्टिक फाइब्रोसिस, आपको पता है पेंक्रियाटाइटिस, आपको पता है ये सारा कुछ। उसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाए कि हाँ जी जनाब कि एक तरह का विटामिन ए को आप कौन से कैंसर के लिए इस्तेमाल करते हो, तो आपने कहना है कि अक्यूट प्रोमाइलिस्टिक ल्यूकीमिया के अंदर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपका जो विटामिन ए है वो जनाब आपका एक तरह का किस या आपका बीमारी के अंदर हेल्प कर सकता है, आपने कहना मीजल्स के अंदर, तो इससे ज्यादा इजी जो है ना वो डॉक्टर नजीब ही आके बता सकता है, मैं नहीं बता सकता आप लोगों को। आगे चलते हैं। आगे देखें बच्चों, अभी हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो है आपका विटामिन बी वन। सर ये ट्रांस और सिस का यहाँ क्या रोल है? नाम है बस। ट्रांस का जो मेन रोल होता है वो कैंसर के अंदर होता है, और सिस का जो मेन रोल होता है वो सिस्टिक एक्ने के अंदर होता है। ये आपने याद रखना है। अच्छा बच्चों, अभी हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो है विटामिन बी वन। विटामिन बी वन का जो दूसरा नाम होता है बच्चों, आप लोगों ने कहना है कि हाँ जी जनाब थायामीन होता है। क्या होता है? एक तरह का विटामिन बी वन का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है? एक तरह का थायामीन होता है। तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब इसका जो दूसरा नाम है वो क्या एक तरह का थायामीन है। ठीक है। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा बच्चों। आप लोगों ने ना यार एक साइकिल पढ़ने हैं, अब वो साइकिल आप आगे जाकर पढ़ोगे मेटाबॉलिज्म के। देखें विटामिन जो होते हैं ये आपकी बॉडी में रोल क्या अदा करते हैं, आपको ये बात का पता होना चाहिए कि विटामिन आपकी बॉडी के अंदर एज अ को फैक्टर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। क्या इस्तेमाल होते हैं? एज अ को फैक्टर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। को फैक्टर का मतलब क्या है? अब देखें हम लोगों ने खाना खाया, ठीक है, जैसा कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ग्लूकोज ले ली, कोई ना कोई क्या एक तरह का ग्लूकोज ले ली जो कि ये खाना है। अब आपको पता होना चाहिए कि क्या ग्लूकोज से एनर्जी आपको मिल जाएगी? एनर्जी तो आपको ग्लूकोज से नहीं मिलनी। आपको एनर्जी तो तभी मिलेगी जब ये आपका एक प्रोसेस के अंदर या आपका एक प्रोडक्ट बनाए जिसको हम एटीपी कहते हैं। आपको क्या बने? एक तरह का एटीपी बने, तभी हम कहते होते हैं ऐसे ही है ना। अगर एटीपी ही नहीं बनी तो क्या क्या आपको एनर्जी मिलेगी? आपको एनर्जी नहीं मिलती। तो आपने कहना है कि एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एटीपी से ही मिलती है। अब आप खुद सोचें कि फॉर एग्जाम्पल बच्चों हम लोग मुख्तलिफ तरह के मेटाबॉलिक रिएक्शंस पढ़ेंगे आगे जाके। उनके अंदर एक रिएक्शन होता है जिसको हम कहते होते हैं ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस। अच्छा बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस एक होता है। आपने कहना है ग्लाइकोलाइसिस वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर ग्लूकोज जो है वो आपका, आपने कहना पायरोवेट के अंदर तब्दील होता है। किसके अंदर तब्दील होता है? पायरोवेट के अंदर तब्दील होता है। देखें बच्चों, पायरोवेट आगे एक तब्दील होता होता है आपके नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर जिसको हम कहते होते हैं एसिटाइल कोए। क्या होता है? एक तरह का एसिटाइल कोए। एसिटाइल कोए आगे आगे पता क्या चलाता होता है बच्चों? एसिटाइल कोए आगे जो बनाता है वो होता है टीसीए साइकिल, अगर आपको याद हो। टीसीए साइकिल क्या चलाता है? आपका बनाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और एंड के ऊपर क्या बनती है? आपकी एटीपी बनती होती है। बस अभी आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक हो गया? अभी मैंने आपको क्या बताया कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी खुराक का टुकड़ा लिया, कोई भी खाना खाया जिसके अंदर ग्लूकोज थी, उसके अंदर एक प्रोसेस हुआ जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के नतीजे में क्या बनता है? ग्लूकोज से बनता है पायरोवेट। पायरोवेट से क्या बनेगा? पायरोवेट से बनेगा एसिटाइल कोए। एसिटाइल कोए किस में तब्दील होता है? टीसीए साइकिल के अंदर तब्दील होता है। ठीक हो गया बच्चों? टीसीए साइकिल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मतलब कि ये बनाता है, और उसके बाद क्या बनती है? आपकी एटीपी बनती है। एक तो कुछ साइकिल ये हैं, कुछ और साइकिल्स होते हैं जो इसके अंदर आते हैं। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा बच्चों। पायरोवेट एसिटाइल कोए के अंदर तब्दील होता है तो यहाँ पर आपको एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते होते हैं, आपने कहना है कि एक तरह का
पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स। क्या होता है एक तरह का पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स। तो आपने कहना है पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है जो कि पायरोवेट को एसिटाइल कोए के अंदर तब्दील करता है। अब यहाँ पर कुछ को फैक्टर होते हैं जो कि पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मदद करवाते हैं। उनमें से एक जो को फैक्टर होता है उसका नाम होता है विटामिन बी 1। उनमें से उनमें से एक जो को फैक्टर होता है वो कौन सा होता है? विटामिन बी 1 होता है। अब आप खुद सोचें, अगर फॉर एग्जाम्पल विटामिन बी 1 नहीं होता तो क्या पायरोवेट आपका एसीटाइल कोई के अंदर तब्दील हो सकता है? बच्चों मुझे ये बताइएगा, क्या पायरोवेट आपके एसीटाइल कोई के अंदर तब्दील हो सकता है? पायरोवेट आपका एसीटाइल कोई के अंदर तब्दील ही नहीं हो सकता। जब पायरोवेट आपका एसीटाइल कोई के अंदर तब्दील ही नहीं होगा तो अगली बात मुझे अब आप लोगों ने बतानी है कि जो आगे का जो साइकिल होगा क्या वो चलेगा? क्या आपका टीसीए साइकिल बनेगा? क्या आपका ईटीसी साइकिल चलेगा? क्या आपकी एटीपी बनेगी? बच्चों एटीपी बनेगी नहीं। ठीक है, तो अब आपने कहा कि एक तो यहाँ पे आपका काम करता होता है बच्चों। दूसरा, आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि टीसीए साइकिल के अंदर आपके एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते होते हैं अल्फा कीटो ग्लूटरेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। क्या कहते हैं एक तरह का अल्फा कीटो ग्लूटरेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ये एंजाइम होता है। अभी लिख लें बात। यहाँ पर भी क्या होता है कि विटामिन बी 1 आपका टीसीए साइकिल के अंदर हेल्प करता है। अगर आपका अल्फा कीटो ग्लूटरेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम ना हो तो क्या आपका टीसीए साइकिल चल सकता है? टीसीए साइकिल नहीं चलेगा। जब आपका टीसीए साइकिल नहीं चलता तो इसके नतीजे में क्या होता है? आपने ये कहना कि एटीपी नहीं बनती। उसके अलावा बच्चों आपका एक और एंजाइम होता है जो कि आपका नाम करवाता होता है ब्रांच चेन कीटो एसिड डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। आपने ये कहना है ब्रांच चेन कीटो एसिड एसिड डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। आगे जाकर बच्चों आप एक डिजीज पढ़ते हो, उस डिजीज का नाम होता है मैपल सीरप यूरिन। क्या कहते हैं एक तरह का मैपल सीरप यूरिन और नाम है एक डिजीज का। अगर किसी बंदे के अंदर ब्रांच चेन आपका इंजाइम कमी हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके एक तरह के जो ब्रांच अमाइनो एसिड्स होते हैं वो टूटते नहीं हैं। आपने कहना है ये क्या काम करता है? ये ब्रांच अमाइनो एसिड्स को तोड़ने में हेल्प करता है। अगर किसी बंदे के अंदर ब्रांच चेन कीटो एसिड डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की कमी हो जाएगी तो ये टूटेंगे नहीं और बंदे के अंदर एनर्जी पैदा नहीं होगी। ठीक होगा? नंबर 3। नंबर 4, आप एक साइकिल पढ़ते हो जिसका नाम होता है HMP शंट पाथवे। और HMP शंट पाथवे के अंदर आपने ये याद रखना है कि आपके एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसकीटोलेज एंजाइम। क्या कहते हैं एक तरह का ट्रांसकीटोलेज एंजाइम। ये ट्रांसकीटोलेज एंजाइम जो होता है वो विटामिन बी 1 की मदद से एचएमपी शंट को चला रहा होता है। और इसके नतीजे में क्या होती है कि आपका एक तरह की एटीपी पैदा होती है क्योंकि एचएमपी शंट पाथवे भी आपकी ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के अंदर आ रहा होता है। अब ये सारी बातें जो मैंने की हैं वो है क्या? देखें, एक बात तो आपको पता चल गई कि विटामिन बी 1 जो है वो अगर है तो आपकी बॉडी के अंदर एटीपी बनेगी। ऐसे ही है कि नहीं है? शाबाश। अगर विटामिन बी 1 है तो आपकी बॉडी के अंदर एटीपी बनेगी। क्यों? क्योंकि ये साइकिल्स को चलाने में हेल्प करता है। अब यहाँ पर आपने क्या काम करना है? अब यहाँ पे आपने साइकिल्स को लगाना है सिंपल वर्ड्स के अंदर रट्टा। क्या करना है एक तरह का? अभी आपने साइकिल्स को बस लगाना है रट्टा। क्योंकि आगे जाकर हम इन साइकिल्स को फुल डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर मैं आपको कहूंगा देखो हमने उधर पढ़ा था, आप कहोगे जी बिल्कुल पढ़ा था। तो इस तरह आपको ये याद होगा। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे देखो बच्चों, अगर मैं आप लोगों के सामने एक दो चीजें रख दूं कि यहाँ पर एक तरह का जस्ट इमेजिन करें कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी हम देखते हैं कि आपके पास कोई भी ऐसा बंदा आता है जिसके अंदर ये है। अब यहाँ पे देखें कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका पायरोवेट है ना, ये पायरोवेट है। ठीक है, ये पायरोवेट किस में तब्दील होता है? एसिटाइल कोई के अंदर तब्दील होता है। ये क्या है? पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। ऐसे ही है क्या? एक तरह का पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम ही ना बच्चों। ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे एक चीज पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम बी 1, विटामिन बी 1 क्या है? एज अ को फैक्टर के तौर पर काम करता है। अगर विटामिन बी 1 की कमी हो जाएगी तो पायरोवेट आपका डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम सही तरह काम नहीं कर सकेगा जिसकी वजह से पायरोवेट आपका एसिटाइल कोई के अंदर तब्दील नहीं होगा। एक बात। ठीक है, अभी हमने बच्चों पढ़ा था कि अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो होता है, देखें ये आ गया आपका अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। इसको जो एज अ को फैक्टर के तौर पर काम करता है वो कौन सा है? विटामिन बी 1 है। ठीक है, अगर विटामिन बी 1 नहीं होगा तो अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम नहीं करेगा। जब ये एंजाइम काम नहीं करेगा तो आगे साइकिल नहीं चलेगा। जब साइकिल नहीं चलेगा तो एटीपी नहीं बनेगी। सिंपल सी बात है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों कि एक तरह का वॉइस स्टॉप हो गई।
सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। बच्चों आवाज आ रही है? अब सही है। ओके। अच्छा बच्चों, तो देखें बच्चों, अगर फॉर एग्जांपल किसी भी बंदे के अंदर विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा, आपने कहना है कि आगे का साइकिल ये चलेगा ही नहीं, जिसकी वजह से साइकिल नहीं चलेगा तो एटीपी नहीं बनेगी। बस सिंपल वर्ड्स, ज्यादा भाषा के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है भाई। अब देखें अब यहाँ पे क्या है, आपने खुद बताना है। फॉर एग्जाम्पल फंक्शन विटामिन बी 1, थायामिन इसका दूसरा नाम है। इन थायामिन पायरोफॉस्फेट अ कोफैक्टर ऑफ सेवरल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, मतलब आपने क्या कहना है कि ये क्या एक तरह का कई डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम के अंदर एज अ कोफैक्टर के तौर पर काम करता है, जिसके अंदर क्या है, ब्रांच चेन कीटो एसिड डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम मैंने बता दी आपको। अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम टीसीए साइकिल के अंदर हेल्प करता है। पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स लिंक्स ग्लाइकोलाइसिस टू टीसीए साइकिल, इसका मतलब क्या है? ये मुश्किल है सर, मैंने लगता बच्चे। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको रट्टा लगाना ही पड़ेगा, मैंने तो आपको समझाना है, ठीक है। अब वहां पे थोड़ा बहुत आपने दिमाग इस्तेमाल करना है कि ये किस तरह लिंक करती हैं, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म का जो पोर्शन अभी मैं ऐसे बोल देता कि ये रट्टा लगाओ, मैंने तो आपको पिक्चर भी दिखा दी है कि वहां पे ये देखें आगे साइकिल चल रहा है और आपको समझाया भी है। पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स लिंक ग्लाइकोलाइसिस टू टीसीए साइकिल, इसका मतलब क्या है, आपका ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट था वो क्या था, आपने कहना पायरोवेट। पायरोवेट से क्या बनता था, एसिटाइल कोए, और एसिटाइल कोए से क्या चलता है, आपने कहना टीसीए साइकिल। तो अब आप खुद बताएं कि हाँ जी जनाब, ये ग्लाइकोलाइसिस को टीसीए साइकिल के साथ जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा, आगे ग्लाइकोलाइसिस के ऊपर नीचे टीसीए साइकिल, तो इनको आपस में जोड़ रहा है। तो उसने ये बात की है कि पायरोवेट डीहाइड्रोजन लिंक ग्लाइकोलाइसिस टू टीसीए साइकिल, ट्रांसकीटोलेज जो कि एशेम पाथवे होता है। तो ये आपने याद रखना है। देखो बच्चों, अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी ऐसा बंदा आता है जिसके अंदर विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो मुझे ये बताएं कि क्या उसके अंदर प्रॉपरली आपकी जो ग्लूकोज होगी वो एटीपी बना सकेगी? शाबाश, पहले तो ये बताएं। हाँ जी बच्चों क्या उसके अंदर, आपने ये बताना है कि हाँ जी इसके अंदर एक तरह का एटीपी बना सकेगी? तो आपने कहना है कि इसके अंदर जो आपके एक तरह के एटीपी बना नहीं सकेगी। जब आपकी एटीपी नहीं बना पाती तो सबसे पहले जो आपके ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं वो कौन से होते हैं? आपने कहना आपका हार्ट और ब्रेन होते हैं। कौन सा तरह का हार्ट और ब्रेन होते हैं? ठीक हो गया बच्चों। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा बच्चों, आपने एक और बात अपने जहन के अंदर रखनी है, वो क्या है? अब आप खुद सोचें कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बंदे के अंदर एक तरह का विटामिन बी 1 की कमी है, थायामीन की कमी हुई हुई है, उस बंदे के अंदर ग्लूकोज डेफिनेटली आपका एटीपी नहीं बना रही। आप ऊपर से डेक्सट्रोज और दे दो, उसको ग्लूकोज और दे दो कि यार इसके अंदर तो एनर्जी नहीं है। तो मुझे अब आप लोगों ने बताना है कि आप इस बंदे को वर्स कर रहे हो या ठीक कर रहे हो, आप इस बंदे को ठीक कर रहे हो या इस बंदे की आप हालत और खराब कर रहे हो। तो बच्चों शाबाश उस्मान बच्चे, आपने ये कहना है कि आप इस बच्चे की हालत और खराब कर रहे हो। अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि आप इसकी हालत कैसे खराब कर रहे हो, तो आपने कहना है कि भाई जितनी मर्जी ग्लूकोज दे दो, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे विटामिन बी 1 नहीं काम नहीं कर सकेगा तो उस ग्लूकोज का फायदा क्या, एनर्जी तो फिर भी नहीं बन रही। तो आपने क्या काम करना है, अगर कभी भी एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि विटामिन बी 1 की कमी के अंदर थायराइड एफिशिएंसी के अंदर अगर किसी बंदे का इलाज करना है तो सबसे पहले क्या देना है, ठीक है, तो आपने कहना है कि सबसे पहले हमने जो चीज देनी है वो विटामिन बी 1 नहीं बल्कि आपने सॉरी आपका ग्लूकोज नहीं बल्कि विटामिन बी 1 देना है, बल्कि थायामीन देना है, क्योंकि अगर हम थायामीन दे देंगे तो साइकिल चल पकड़ रहेगा। ठीक है, तो ये बात आपने अपने जहन के अंदर रखनी है कि फॉर एग्जाम्पल कि इसके अंदर क्या करना है, आपने कहना है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर हम ये करते होते हैं कि विटामिन बी 1 हम देते हैं बच्चों, ठीक है, थायामीन हम देते हैं। तो यहाँ पर आपको पता चला कि विटामिन बी 1 मतलब कि आप थायामीन क्या करोगे, एक तरह का दोगे बच्चों, ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। अब देखें, होप्स आप लोगों को समझ आ गई होगी बच्चों। दूसरी बात आपने अपने जहन के अंदर ये रखनी है बच्चों कि एक तरह का सबसे ज्यादा अगर ग्लूकोज को हटा दिया जाए तो आपके जो ऑर्गन इफेक्ट होते हैं वो कौन से होते हैं? आपने कहना ब्रेन और हार्ट। कौन से? ब्रेन और हार्ट जो है वो एक तरह का इफेक्ट होंगे। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम आपका ब्रेन और हार्ट जो है वो इफेक्ट होते हैं बच्चों। दूसरे नंबर पे आपने ये कहना होता है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी भी बंदे के अंदर मोस्टली मोर देन 90%, लिख लें, मोर देन 90% एग्जामिनर क्वेश्चन बच्चों पता कैसे पूछता है? मोर देन 90% एग्जामिनर बच्चों क्वेश्चन इस तरह पूछता होता है कि वो अल्कोहलिक को मेंशन कर
करता है कि एक अल्कोहलिक पर्सन है जनाब, ठीक है, वो ये कहता है कि उसने बहुत ज्यादा ओवर, मतलब कि ओवर यूज कर ली है अल्कोहल को, और उसके बाद वो ये कहता है कि आपके पास आता है और उसके अंदर क्या है कि क्या प्रॉब्लम आप देख सकते हो। तो आपको पता है कि अगर कोई अल्कोहलिक पर्सन होगा तो अल्कोहलिक पर्सन के अंदर जो विटामिन बी 1 है वो सही तरह यूटिलाइज नहीं होता। जो पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है वो जनाब आपके पायरोवेट को आगे टीसीएस साइकिल के अंदर यानी कि एसिटाइल कोए के अंदर तब्दील नहीं करता। अब देखें कि अगर कोई बंदा अल्कोहलिक है तो आपको पता है कि पायरोवेट जो होगी वो जनाब आपकी एक तरह की एसिटाइल कोए के अंदर तब्दील नहीं होगी, और एसिटाइल कोए जो होगी वो जनाब आपकी एटीपी नहीं बनाएगी, ठीक है। अब देखें कि अगर फॉर एग्जांपल ये आपका कोई भी अल्कोहलिक पर्सन है, ये तब्दील एटीपी नहीं बनाएगी। जब आपकी एटीपी नहीं बनेगी तो क्या होगा बच्चों? तो यार सिंपल सी बात है, जब आपकी एटीपी नहीं बनेगी तो फिर ये बंदा क्या होगा कि आपका ब्रेन इफेक्ट होगा, और जब आपका ब्रेन इफेक्ट होगा तो इसकी वजह से आपकी एक डिजीज होती है जिसको हम कहते होते हैं वर्निक्स, क्या कहते हैं, एक तरह का वर्निक्स डिजीज कहते होते हैं। आपने कहना कि इसकी वजह से हम एक डिजीज देखते होते हैं जिसको हम कहते हैं वर्निक्स इनकेफलोपैथी। अच्छा जी, आपने कहना है कि हाँ जी जनाब वर्निक्स इंसेफलोपैथी हम ये कहते होते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब कि ये सारे के सारे क्या होते हैं, एक तरह का वर्निक्स इंसेफलोपैथी कहते हैं। अभी बच्चों मैंने सारे का सारा जो आप लोगों को पढ़ाया वो भी मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। पहले नंबर पे मैंने ये कहा कि विटामिन बी 1 जो होता है वो थायामीन होता है। दूसरे नंबर पे मैंने कहा कि विटामिन बी 1 जो होता है वो जनाब आपके कुछ एज अ रिएक्शंस के अंदर बड़ी हेल्प करता होता है। उसके अंदर ब्रांच चेन कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है, पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है, ट्रांस कीटोलेज होता है। ट्रांस कीटोलेज आप एचएमपी शंट पाथवे के अंदर इस्तेमाल होता है। पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज जो होता है वो टीसीए साइकिल को इसके साथ जोड़ता है। अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज टीसीए साइकिल के अंदर हेल्प करता है, और ब्रांच चेन कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज भी इसके अंदर इस्तेमाल होता है। उसके बाद मैंने ये कहा कि अगर किसी बंदे के अंदर फॉर एग्जाम्पल विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो इसके अंदर क्या होगा कि आपकी ग्लूकोज जो होगी उसकी ब्रेकडाउन नहीं होगी। यहाँ पे क्या लिखा है, इम्पेयर्ड ग्लूकोज ब्रेकडाउन, एटीपी डिप्लीशन वर्सेंड बाय ग्लूकोज इन्फ्यूजन। मतलब क्या है कि अगर आपने ग्लूकोज इसके अंदर दे दी तो आपने कहना कि कंडीशन जो होगी वो और वर्स हो जाएगी। हाईली एरोबिक टिश्यूज जो होंगे वो डैमेज होंगे, जिसके अंदर हार्ट और ब्रेन इफेक्ट होते हैं, आर इफेक्टेड फर्स्ट इन द पेशेंट विद क्रोनिक अल्कोहल ओवर यूज आर माल न्यूट्रिशन गिव थायामीन बिफोर डेक्सट्रोज टू लोअर द रिस्क ऑफ द प्रेसिपिटेटिंग वर्निक्स एन्केफेलोपैथी। इसका मतलब क्या बच्चों कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा पेशेंट आता है जिस पेशेंट के अंदर आप ये देखते हो कि विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी है, तो सबसे पहले आपने उसके अंदर विटामिन बी 1 देना है, ना कि ताकि हम उसके अंदर क्या है कि वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी के जो साइड इफेक्ट्स हैं उसको एक तरह का रोका जा सके, इसके अंदर ना जा सके। ठीक हो गया बच्चों? अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि हाँ जी जनाब आप इसका कैसे आपका डायग्नोज कैसे करते हो, तो आपने कहना है कि हम इसके अंदर विटामिन बी 1 देते हैं और हम आपके ट्रांस कीटोलेज की एक्टिविटी चेक करते हैं। अगर तो विटामिन बी 1 देने के साथ, मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जस्ट इमेजिन करें बच्चों, यहाँ पे एक मैं छोटी एग्जांपल पूछता हूँ कि यहाँ पे एक तरह का ट्रांस कीटोलेज एक एंजाइम है। कौन सा? आपके एक तरह का ट्रांस कीटोलेज एक एंजाइम है। इसको एचएमपी शंट पाथवे के अंदर ये होता है। इसको कन्वर्ट करने के लिए, एक सब्सटेंस बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? विटामिन बी 1 की जरूरत होती है। ऐसे ही है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने एक बंदे के अंदर चेक किया कि यार ट्रांस कीटोलेज जो एंजाइम है ना वो काम नहीं कर रहा, तो आपने इस तरह सोचा कि यार विटामिन बी 1 देख लेते हैं। अब आपने उस बंदे के अंदर विटामिन बी 1 दे दिया। अब मुझे ये बताएं कि विटामिन बी 1 जब दोगे तो ट्रांस कीटोलेज की एक्टिविटी अब बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? क्यों? क्योंकि इस एंजाइम को काम करने के लिए किसकी जरूरत थी? विटामिन बी 1 की। वो तो अब हमने दे दी है, तो अब ये काम करेगा। जब ये काम करेगा तो आप कन्वर्जन देखोगे कि नहीं देखोगे? तो बात करने का मकसद ये है कि अगर किसी बंदे के अंदर हम विटामिन बी 1 दे दें और विटामिन बी 1 देने के साथ ट्रांस कीटोलेज एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाए, तो ट्रांस कीटोलेज एंजाइम की जैसे एक्टिविटी बढ़ेगी तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब इसकी वजह से हम डायग्नोज कर पाते हैं कि ये जो पेशेंट है वो किसका है। ये पेशेंट जो है ये उसका है जिसके अंदर विटामिन बी 1 की कमी हो चुकी है। अभी भी कोई बच्चा जिसको नहीं समझ है वो बंदा दोबारा पूछ सकता है, वरना मैं बता देता हूँ। शाबाश बच्चों, समझ आ गई है इस बात की? सर ग्लूकोज कीटोन की फॉर्म में नहीं करते बच्चे। कीटोन्स आपके बनते किससे हैं? वो तो बनते फैट से बच्चे। कीटोन्स आपके मतलब ग्लूकोज आपके कीटोन्स आपके फैट से बनते होते हैं, ठीक है, जब आप फैट पिघलती है आपके। ओके हो गया? तो ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब इसके अंदर क्या होता है। तो देखें बच्चों, नेक्स्ट अभी हमने जो पढ़ा वो क्या था?
डायग्नोज मेड बाय हाई इन आरबीसी ट्रांसक्रिटोलेज एक्टिविटी फॉलोइंग विटामिन बी वन एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि विटामिन बी वन दिया है और ट्रांसक्रिटोलेज की एक्टिविटी बढ़ गई है आरबीसी के अंदर, तो ये इसका डायग्नोज और ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता होता है। अच्छा जी बच्चों, अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे के अंदर विटामिन बी वन की कमी हो जाए तो कौन कौन से साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये है रट्टा, इनको भी हमने लगाना है। देखो बच्चों, विटामिन बी वन की कमी की वजह से आपने ये कहना होता है कि हाँ जी जनाब, सबसे पहला जो काम होता है इसकी वजह से होता है वर्निक्स इंसेफ्लोपैथी की डिजीज होती है। कौन सी? आपकी एक तरह की वर्निक्स इंसेफ्लोपैथी की डिजीज होती है। वर्निक्स इंसेफ्लोपैथी को आपने एक तरह का रट्टा लगा के डायग्नोज याद करना है कि इसके अंदर क्या होगा। वर्निक्स इंसेफ्लोपैथी के अंदर बच्चों आपने ये कहना होता है कि ये जो पेशेंट होगा ये कंफ्यूजन के अंदर होगा, ठीक है बच्चों, ऑफ्थेल्मोप्लेजिया इसको होगा, और नेस्टैगमस होगा, क्योंकि एक तरह का नेस्टैगमस होगा। तो आपने कहना है कि वर्निक्स इंसेफ्लोपैथी के अंदर तीन एक ट्राइएड होते हैं। एक आपने कहना है कंफ्यूजन, ऑफ्थेल्मोप्लेजिया, नेस्टैगमस और अटैक्सिया भी कह लें। अब ये है क्या? कंफ्यूजन का मतलब क्या है कि बंदा कंफ्यूज सा होगा। नेस्टैगमस क्या होता है? ओ भाई, आपकी आंख की प्रॉब्लम होती है, ठीक होगा। ये आपको ऑफ्थेल्मोलॉजी के अंदर हम फुल डिटेल के अंदर बताएंगे कि नेस्टैगमस क्या है। प्लेजिया, प्लेजिया का मतलब का डिजीज ऑफ्थो, यानी कि सेम ही बात है। और अटैक्सिया क्या? बंदा गिरने लगेगा। ये जिस बंदे के अंदर विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी होगी उसकी वजह से आपकी वर्निक्स इंसेफ्लोपैथी होती है, और वर्निक्स इंसेफ्लोपैथी की वजह से बंदा कंफ्यूजन में जाता है, बंदा अटैक्सिया में जाता है, बंदा जो है वो जनाब आपने डिस्ट्रैगमस के अंदर आपने कहना है, और आपने कहना है कि ऑफ्थेल्मोप्लेजिया होता है। क्लियर है? अब देखें यहां तक, अगर इस बंदे को विटामिन बी वन दे देना तो बंदा ठीक हो सकता है। विटामिन बी वन देने से बंदा ठीक हो सकता है। लेकिन अगर हम इस बंदे के अंदर अभी भी विटामिन बी वन ना दे तो क्या ये बंदा ठीक हो सकेगा? बच्चों, ये इसके अंदर एक वर्स कंडीशन के अंदर तब्दील हो जाता है, जिसको हम कहते होते हैं कि आपका एक तरह का कोर्साकॉफ सिंड्रोम। क्या कहते हैं? एक तरह का कोर्साकॉफ सिंड्रोम। अब ये कोर्साकॉफ सिंड्रोम के अंदर क्या होता है? कोर्साकॉफ सिंड्रोम के अंदर बंदा बातें भूल जाता है, मतलब उसको याद नहीं होता। अगर कोई बंदा याद नहीं है उसको, तो वो क्या कहते हैं? एमनेजिया। क्या कहते हैं? एक तरह का एमनेजिया कहते होते हैं जिसको बातें याद नहीं रहती। नंबर वन। नंबर टू, आपने क्या कहना है कि कोर्साकॉफ के अंदर क्या होता है? बच्चों, कोर्साकॉफ के अंदर बंदा जो होता है ना वो लंबी लंबी छोड़ता है। जस्ट इमेजिन करें कि अगर मैं कहूँ कि हाँ जी जनाब, कि एक बंदा है वो जनाब अपनी तरफ से ये कहे कि मेरा क्या यार, चलो इस तरह डोनाल्ड ट्रंप के साथ जनाब मेरी ना मुलाकात थी, और उसके बाद जनाब उसने मुझे खाना खिलाया, और उसके बाद मैंने खाना खाया, और वो मुझे जनाब आराम से फिर छोड़ के भी आया, ठीक है। तो वो अपनी तरफ से छोड़नी, ठीक है, अपनी लंबी लंबी स्टोरियां सुनानी, तो इस कंडीशन को बच्चों आप कहते हो कन्फेबुलेशन। क्या कहते हैं? एक तरह का कन्फेबुलेशन कहते हो, मतलब अपनी तरफ से वो कहता क्या बात है, कन्फेबुलेशन, ठीक है। नंबर इसके अंदर विटामिन, इसको आप कहते हैं कोर्साकॉफ। नंबर थ्री बच्चों, आपने ये कहना होता है कि इसके अंदर क्या होता है, आपने कहना है कि बंदे की पर्सनैलिटी तो चेंज होगी ना एक तरह की। अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है उसको बातें याद नहीं है और वो लंबी लंबी छोड़ता है, तो क्या उसकी पर्सनैलिटी सही रहेगी? बंदे की पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। तो ये तीनों चीजें आपकी किसके आती हैं? कोर्साकॉफ के अंदर आती हैं। और ये क्या होता है बच्चों? ये वो कंडीशन होती है जो कि आपकी इरिवर्सिबल होती है। वर्निक्स आपकी रिवर्सिबल होती है, लेकिन कोर्साकॉफ आपकी क्या होती है? इरिवर्सिबल होती है। ये बंदा नॉर्मल नहीं हो सकता होता, ठीक है। आगे बच्चों, आपने ये कहना है कि हाँ जी जनाब, अगर किसी बंदे के अंदर अभी तक भी बंदा ठीक नहीं है, अभी तक भी आप इलाज नहीं करवा रहे हो, तो आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि हाँ जी जनाब, कि आपके थैलेमस के अंदर आपका जो एक न्यूक्लियस होता है जिसको हम कहते हैं मीडियल डोर्सल न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? एक तरह का मीडियल डोर्सल न्यूक्लियाई ऑफ थैलामाई, थैलेमस। तो आपने कहना मीडियल डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस, और साथ आपने कहना मेमोरी बॉडी, ये जनाब उड़ जाते हैं। एक बात अपने जहन के अंदर रखिएगा कि मीडियल जो आपका मेमोरी बॉडीज और न्यूक्लियस ऑफ मीडियल डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस अगर उड़ जाए ना तो बंदे की मेमोरी चले जाती है। तो इसकी वजह से क्या होगा? बंदे की जो मेमोरी होगी वो एक तरह की चले जाएगी मुकम्मल तौर पे, ठीक हो गया बच्चों। अब देखो यार, सिंपल सी बात है, आपसे कोई बंदा पूछता है कि विटामिन बी वन क्या है, आपने कहना विटामिन बी वन का नाम है थायामीन भाईजान। आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि विटामिन बी वन जो होता है वो एक तरह का आपका कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर एज अ को फैक्टर के तौर पर काम करता है, जैसे कि ब्रांच चेन कीटोएसिडोज डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, जैसा कि अल्फा कीटोक्लेडेड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, जैसा कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, जैसा कि ट्रांसकीटोलेज एचएमपी शंट पाथवे। आपने ये कहना होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल विटामिन बी वन नहीं होगा तो ग्लूकोज जो होगा वो एनर्जी नहीं बना सकेगी। जब आपकी ग्लूकोज एटीपी नहीं बना सकेगी तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपका ब्रेन और आपका दिल जो होगा वो मेन इफेक्ट होगा। जब आपका ब्रेन इफेक्ट होता है तो मोस्टली एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता होता है कि आपका अल्कोहलिक बंदा या माल न्यूरिश्ड बंदा है, नियोनिक अच्छी खुराक नहीं है उसकी, और उसके बाद बंदा अल्कोहलिक है और उस बंदे के अंदर जो है वो ब्रेन इफेक्ट हो रहा है, तो इसकी वजह से कौन सी डिजीज होती है? आपने कहना वर्निक्स इंसेफ्लोपैथी। वर्निक्स इंसेफ्लोपैथी के अंदर आपने कहना है कि बंदे को कंफ्यूजन होती है, उसके बाद बंदे ने आपने कहना ऑप्थेल्मोप्लेजिया होता है, उसके बाद आपने कहना नेस्टैगमस
उसके अंदर जाता है। फिर आपने कहना है कि यार देखो अगर आप इसको ट्रीट नहीं करते हो तो ये जनाब आपका कोर्साकॉफ के अंदर तब्दील होता है। कोर्साकॉफ के अंदर आपने कहना है कि बंदे को क्या होता है, बंदे को बातें भूलती हैं, अमनेजिया होता है। फिर आपने कहना है कि इसके अंदर क्या होता है, आपने कहना है कि बंदा लंबी लंबी छोड़ता है, कॉन्फेबुलेशन होती है। जैसा कि मैंने एग्जांपल दी कि मैं कहूँ कि हाँ जी ना मेरी मीटिंग जो है वो इसके साथ है, लेकिन हकीकत में वो होती ना। और अगर बंदा छोड़ता रहे, क्या उसकी नॉर्मल पर्सनैलिटी है, नई पर्सनैलिटी को चेंज हो जाना कहते हैं, इसको हम कोर्साकॉफ कहते हैं। और आपने ये कहना होता है कि ये कौन सी कंडीशन है, आपने ये कहना होता है कि ये वो कंडीशन है जो कि इरिवर्सिबल है, ये चेंज नहीं हो सकती। उसके बाद आपने कहना है कि इसके अंदर एक न्यूक्लियाई डैमेज होता है जिसको हम कहते हैं मीडियल डोर्सल न्यूक्लियाई ऑफ थैलेमस, और दूसरा आपने कहना है मेमोरी बॉडी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जनाब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इमरान खान से मुलाकात, तुम जेल में रहना चाहती हो, तुम चाहती हो भी जेल में रहो, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये जनाब आपको पता चल गया डायग्नोज कैसे करते हैं। आपने कहना विटामिन बी 1 देने के साथ अगर ट्रांसक्रिप्टोलेज एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाए तो आपका डायग्नोज हो जाता है। आगे आपको पता होना चाहिए कि विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी से क्या होता है, आपने कहना बेरी बेरी होती है। और इस बेरी बेरी को आप दो तरह के बेरी बेरी कहते हैं, एक होता है आपका वेट बेरी बेरी और एक होती है बच्चों आपकी एक तरह की ड्राई बेरी बेरी। ठीक है, आपने कहना है कि ड्राई बेरी बेरी जो होता है उसके अंदर जना मसल उठते हैं, क्या होते हैं मसल्स। उसके अंदर आपका क्या होता है, मसल बंदा ना बिल्कुल पतला होने लग पड़ता है, मसल की फास्टिंग होती है, पॉलीन्यूरोपैथी होती है। तो आपने कहना कि ये होता है। वेट बेरी बेरी के अंदर क्या होता है, बंदे का हार्ट का प्रॉब्लम बनता होता है, हाई कार्डिक फेलियर होता है। ठीक हो गया, हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर आप इसको कहते होते हो। क्यों, क्योंकि वेट बेरी बेरी की वजह से आपका सिस्टेमिक वेसोडाइलेशन होती है, जब आपकी ब्लड वेसल टोटली डायलेट कर जाती है तो हाई कार्डिक आउटपुट फेलियर देखने को मिलता होता है बच्चों। ठीक हो गया, तो आपने कहना कि विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी से वेट मसल्स उठते हैं, मसल्स खराब, मसल वास्टिंग, ये सारा कुछ, और वेट बेरी बेरी आप देखते हो, जिसकी वजह से आपने क्या कहना हाई कार्डिक आउटपुट फेलियर देखने को मिलता होता है। लिखिए बच्चों, अब आपके एक तरह के कुछ हाई यील्ड पॉइंट्स जो आप लोगों को पता होने चाहिए कि विटामिन बी 1 की वजह से। हाँ जी, पहले मुझे अब आप लोगों ने बताना है कि विटामिन बी 1 किसके अंदर हेल्प करता है, कौन से ऐसा मेटाबॉलिक रिएक्शन है जहां पे ये हेल्प करता है। शाबाश, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। उसके बाद आपने अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ठीक होगा बच्चों। सर आपकी वॉइस नहीं आ उसके बाद आपने कहना है इसकी डेफिशिएंसी जो होती है वो अल्कोहल के अंदर देखते हैं कौन सी डिजीज रिवर्सिबल है, वर्निक्स इंसेफलोपैथी। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपने कहना है कि ड्राई और वेट बेरी बेरी हो सकती है। वर्निक्स इंसेफलोपैथी के अंदर क्या होता है, आपने कहना है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर और कोर्साकॉफ के अंदर आपका दो चीजें होती हैं। क्यों, ये कब होती है, आपने कहना जब वर्निक्स और कोर्साकॉफ दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो इसके अंदर मेमोरी बॉडी आपकी डैमेज हो जाती है। ठीक हो गया बच्चों, और मीडियल डोर्सल न्यूक्लियाई ऑफ द थैलेमस डैमेज हो जाता है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि आपका जो है फॉर एग्जांपल बच्चों के एक तरह का, जैसा कि मैंने ये बताया सारा कुछ, और उसके बाद कहे कि वर्निक्स इंसेफलोपैथी का क्या डायग्नोज, कैसे क्या आपका देखोगे, तो आपने कहना हम देखेंगे एक तरह का अटैक्सिया देखेंगे, एंट्रोग्रेड एमनेसिया देख सकते हैं, कंफ्यूजन देख सकते हैं, ऑफ्थेल्मोप्लेजिया देख सकते हैं। उसके बाद आपने कहना है कि एक तरह का जो कोर्साकॉफ होता है उसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या है, आपने कहना तीन चीजें होती हैं देखने में। आपने कहना है अमनेजिया, आपने कहना है कॉन्फेबुलेशन, आपने कहना है कि हाँ जी जनाब ये सारी चीजें देखने को मिलती होती हैं। उसके बाद आपने कहना है कि ये मोस्टली कब आता है, अल्कोहलिक के अंदर एग्जामिनर लाजमी क्वेश्चन पूछता है, भूलिएगा नहीं, मोर देन 90% अल्कोहलिक, एग्जामिनर लिखता ही अल्कोहलिक है। ठीक हो गया, उसके बाद आपने ये कहना होता है कि हाँ जी जनाब अगर किसी बंदे के अंदर एक तरह का अगर हम विटामिन बी 1 दे दें तो क्या हो सकता है, तो आपने कहना है कि उसके अंदर एंट्रोग्रेड एमनेजिया को बचाया जा सकता है। ठीक होगा बच्चों, उसके बाद एंट्रोग्रेड एमनेजिया का मतलब क्या है कि जो आने वाली मेमोरीज है उसको बचाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो रेट्रोग्रेड एमनेजिया का मतलब क्या है, जो बंदे ने पहले सोची हुई है। फॉर एग्जाम्पल जो बंदे के दिमाग के अंदर है ना मेमोरीज, वो बंदे को भूल जाती सारे के सारी। अब फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा उसको कहे कि उसके वालद साहब उसको कहे मैं आपका वालद दूंगा, तो वालद क्या होता है, ठीक है, तो वो किस में होगा, वो रेट्रोग्रेड में, और वो किस में होगा, वो कोर्साकॉफ के अंदर होगा बच्चों। ठीक होगा, ये आपने याद रखना है। तो आपने कहना कोर्साकॉफ के अंदर क्या होता है, रेट्रोग्रेड, रेट्रोग्रेड का डैमेज होता है और उसके अंदर कॉन्फेबुलेशन होती है। आपने ये कहना ठीक होगा बच्चों, कहानियां पांदा कॉन्फेबुलेशन का मतलब ये आपने याद कहना। ठीक हो गया, उसके बाद आपने कहना ड्राई बेरी बेरी होती है जिसमें न्यूरोपैथी होती है, जिसमें जनाब मसल्स की वास्टिंग होती है। वेट बेरी बेरी के अंदर आप क्या देखते हो, आपने कहना हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर देखते होते हैं बच्चों। ठीक हो गया बच्चों, ये आपने याद करना है। उसके बाद आपने कहना होता है कि
कि हाँ जी जनाब अगर कभी भी आपका ये एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे तो मतलब ये मेन आपको ये पता होना चाहिए इन सारी बातों का। कोई ऐसा बच्चा, और विटामिन बी 1 की वजह से, कमी की वजह से क्या हो सकता है कि बंदा गिर सकता है। बच्चों गिरने की वजह से आपको एक साइन हम देखते होते हैं, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी और ये मैं बहुत डिटेल के अंदर बताया था। अगर आपको याद हो रोमबर्ग साइंस, आपका रोमबर्ग साइंस जो होता है वो इसके अंदर पॉजिटिव होता है। रोमबर्ग साइन पॉजिटिव पता है कब होता है? जस्ट इमेजिन करो, रोमबर्ग साइन आपका तब पॉजिटिव होता है जब आप किसी बंदे की आंखों को बंद करें और उसको कहीं खड़े हो जाए, लेकिन जब आंखें बंद करके वो खड़ा ना हो बल्कि गिर सके, तो इस कंडीशन को कहते हैं कि रोमबर्ग साइन आपका पॉजिटिव है। बात की समझ आई है? मतलब अगर किसी बंदे की आंखें बंद करते हुए और वो गिर जाए, एक तरफ झुक जाए, तो आपने क्या कहना है कि रोमबर्ग साइन आपका क्या होता है? एक तरह का पॉजिटिव है। अगर वैसे ही खड़ा खड़ा गिर रहा है तो आपने कहना है कि अगर वैसे खड़ा डिग रहा है तो उसको आप कहते हैं सेरिबेलर अटैक, दिया आपका सेरिबेलम का इशू है। ठीक है, तो इन दोनों बातों का आपको पता होना चाहिए कि सेरिबेलम इशू क्या होता है, रोमबर्ग साइन से क्या होता है। कोई ये समझ जाए बंदा पूछ सकता है, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं जी बच्चों। अच्छा जी, विटामिन बी 1 हो गया आपका। उसके बाद बाकी इंशाल्लाह देखते हैं बाद में, ठीक है, कल की क्लास के अंदर बाकी डिस्कस करेंगे। पहले गायनी की भी, तो बाकी जो है ना वो बाद में देखते हैं, ठीक है। क्या बोला वो बेचारे के साथ? हाँ हाँ हाँ।